जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दिशा निर्देश पर बुधवार को जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में मासिक निवेशन बैठक हुई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त डॉक्टर अरुण मनहास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जम्मू संभाग के प्रमुख उद्योगपति व उद्योगपति संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने निवेशकों की समस्याओं का निवारण करते हुए निवेश की राह सरल करने के उद्देश्य से विभाग को हर महीने ऐसी बैठकें करने का निर्देश दिया था। इसके चलते आयोजित हुई इस बैठक के दौरान औद्योगिक निवेश की अड़चनों पर उद्योगपतियों से विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉक्टर अरुण मनहास ने जम्मू में निवेश करने पर मिलने वाली रियायतों, पंजीकरण प्रक्रिया में किए गए सुधारों, ढांचागत सुविधाओं व विकसित औद्योगिक जमीन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान सभी उद्यमियों ने न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत सेंट्रल पैकेज के तहत पंजीकरण की तारीख को बढ़ाने की मांग रखी। इसके अलावा उद्यमियों ने बिजली की अघोषित कटौती, ढांचागत विकास व औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव जैसे कई मुद्दे भी उजागर किए। इस दौरान न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लेकर उद्यमियों के कई सवाल भी थे, जिनका संतोषजनक जवाब दिया गया। डॉक्टर अरुण मनहास ने बैठक को सफल करार देते हुए कहा कि भविष्य में भी विभाग ऐसे प्रयास करता रहेगा। वहीं उद्योगपतियों ने भी विभाग के इस कदम की सराहना की। देखिए, ये पिछले महीने जब गवर्नर साहब ने इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया था, तो उसमें ये हिदायत दी थी कि जो डायरेक्टर्स हैं रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस की, वो इन्वेस्टर्स के साथ हर महीने में एक बार वो मिलेंगे, उनसे उनकी ग्रीवेंस सुनेंगे और उनको रिड्रेस करेंगे। तो आज इसी कड़ी में आज हमने इन्वेस्टर्स मीट करी, जिसमें उनको पॉलिसी के बारे में समझाना, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको नोट करेंगे, जो हमारे स्तर पे जो ग्रीवेंसेस उनके दूर हम कर पाएंगे उनको करेंगे, और जो पॉलिसी लेवल मैटर्स हैं जो सरकार को भेजने हैं, विभिन्न विभागों के जो मैटर्स हैं, हम उनके साथ टेकअप करके उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में आज आपने देखा कि हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के प्रधान जितने भी हैं सारे हैं, जो कठुआ सांबा से जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके भी इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस होंगे और वो भी आ पाएंगे और अपने ग्रीवेंसेस हमको बताएंगे। सर, किस तरह की देखिए, अभी तो चल ही रहा है, लेकिन जो मूलतः जो मेन जो डिमांड है कि एक तो कई इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये डर है कि शायद सितंबर में पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, उसको बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि किसी के इश्यूज ज़मीन के रिलेटेड हैं, किसी के इश्यूज पावर के रिलेटेड हैं, पोल्यूशन के रिलेटेड है, वो सबका संज्ञान लिया जा रहा है। नोट करके जितने भी विभागों के वो मसले होंगे हम उनको टेकअप करेंगे। आपने देखा हमारी एक महिला सदस्य थी फिकी फ्लो की, जिन्होंने ग्रेटिट्यूड दिखाया हमारे प्रति। देखिए, कभी भी अगर किसी भी सिस्टम को सुधारना है तो वो एक प्रोसेस इन कंटिन्यू है। आप ओवरनाइट किसी भी सिस्टम को आप ओवरऑल करके परफेक्ट नहीं बना सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन ये जो संवाद है, जो ये एंगेजमेंट है इंडस्ट्रीज के साथ, वो लगातार हम करते जा रहे हैं, ताकि हमको कहाँ पे ठीक होना है, हमारी अपेक्षाएं क्या है उनके साथ, उनको कहीं पे मिला के ठीक करके आगे बढ़ा जाए और जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो गाथा लिखने जा रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। सर, देखिए, स्टार्टअप पॉलिसी हमारे यहाँ पे है, बेहतरीन स्टार्टअप पॉलिसी है, और युवाओं के लिए उसमें 250 करोड़ का फंड का प्रावधान भी है, वेंचर कैपिटल का, और एंजल इन्वेस्टर्स का भी है। तो हम चाहते हैं कि जम्मू का जो युवा है वो आगे बढ़कर एक जॉब, वो मेंटेलिटी छोड़ के एंटरप्रेन्योरल ज़ील को लेकर अगर आता है तो सरकार के पास बहुत कुछ है उसको देने के लिए, उसको एक स्टैंडिंग देने के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं सरकार उसको देती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट कहीं भी आती है, इन्वेस्टमेंट अपने साथ नौकरी लेके आएगा। अभी आपने कुछ दिनों में भागते लेके अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे, और जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो नौकरी तो लेके आएगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि गवर्नर साहब ने पिछले दिनों बिलावर में एक BPO सेंटर एटॉमिक नॉर्थ करके इनॉग्रेट किया था, और आप देखिए वहाँ पे 350 के लगभग मुलाजिम रखे थे, जिसमें कुछ कठुआ के लोग भी थे और कुछ बाहर के भी थे, और उसका एक डोमिनो इफेक्ट पूरे इलाके में हुआ है। उनके रेंटल्स बढ़ गए, वहाँ पे ढाबे फट के आ गए, किराए पे लोग मकान देने लगे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएगा उस एरिया की इकोनॉमी जो है ना, उसमें काफ़ी बूम आ जाता है। तो आप कभी आपका विजिट अगर कठुआ में होता है, इन इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है, आप देखेंगे किस तरह से नए होटल्स, नए रेस्टोरेंट्स ये उभर के आ रहे हैं। So I am Rahul Sahai, I am chairman of PAG Chamber of Commerce and Industry जम्मू चैप्टर। देखिए, आज पहले तो हम डायरेक्टर साहब को और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हैं कि ये जो प्रथा शुरू की है
कि हर महीने डायरेक्टर साहब इसको हेड करेंगे मीटिंग को, और किसी भी कोई ग्रीवेंस है किसी एसोसिएशन की, किसी इन्वेस्टर की, तो वो उनसे पूछ के उसको हल किया जाएगा। अगर हम बात करें थोड़े ग्रीवेंसेस की, वो ये हैं कि जो लोकल इंडस्ट्री है, हमने ये इनसे किया है रिक्वेस्ट कि वो लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा प्रावधान दे। वो जो नए पैकेज का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं उसको वो ले पाए। और देखिए, जैसे घाटी में यूनिट्स लग रहे हैं पावर की, वहाँ पर अभी इस वक्त 320 मेगावाट की प्रॉमिस उनको की गई थी, और अभी 160 है और 116 पाइपलाइन है। तो ये छोटे छोटे इश्यूज जो है आज फ्लैग हो रहे हैं इनके सामने। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको जीएसटी रिफंड टाइम पे नहीं आ रहा है, और हमेशा ये कहा जा रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये ट्रेजरी को भेज दिया और ट्रेजरी से बिल नहीं क्लियर हुए। ऐसे ही काफ़ी मुद्दे हैं जो जिन पे आज चर्चा यहाँ पर हो रही है, और दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। एक हमने और बड़ा इनको कहा है कि जो इंडस्ट्री के साथ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, लाइक पॉल्यूशन, पावर, और जो भी आप डिपार्टमेंट इनके साथ लगा लें, उन सबको भी यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। अगली मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने हमें एश्योर किया है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स भी बैठेंगे, और जो भी प्रॉब्लम सामने आएंगी उसका साथ साथ सोल्यूशन करेंगे। इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जो भी इन्वॉल्व हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ, उन सबको कलेक्ट करके एक मीटिंग्स के फॉर्म में दोनों साइड की स्टोरीज सुन पा रहे हैं हम, इंडस्ट्रीज़ का पर्सपेक्टिव, और जहाँ जहाँ मेंबर्स को कोई ग्रीवियंसेस हैं वो उनको सुनकर कैसे जल्दी से जल्दी रिड्रेस कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट वे ऑफ इंटरैक्शन विद बोथ द पार्टीज, आई वुड से। I specifically am a designer jewelry brand called Nazrana. So as a female startup with my sister, we have seen jewelry industry हमेशा से एक नेगेटिव लिस्ट में रही है सिडको के, जो एक हमारा एक हमेशा से एक पॉइंट रहा है जो मैंने अभी भी रखा सर के सामने। सो एंड प्लस जो लोकल एक डिज़ाइन स्किल सेंटर का लैक है, यहाँ पे लॉजिस्टिकल दिक्कतें आती हैं हमारे स्टेट में, वो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब पॉइंट्स वी हैव पुट फॉरवर्ड in front of sir. Similarly, we have more members who are from different industries and they have their own perspectives also. I think it's a great way, and the fact कि वो हर महीने हो रही है, it shows that कि action में time लगेगा, but then फिर भी constantly कुछ ना कुछ चल रहा है, there is progress happening, which is a great sign. Otherwise बहुत long gap आ जाता है when it comes to government departments और उनकी functioning और results actually आने में। तो इस चीज़ के हमें बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट और पॉजिटिव फ्रंट वो चीज़ लगी है।